एक पुराना कमरा, एक पुराना टॉय मंकी और बचपन की भूली बिसरी यादें। फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसके कपड़े खून से सने हुए थे। जब वो एक दुकान पर आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ बंदर का खिलौना है। दुकानदार ने उससे पूछा, और ये खिलौना क्यों टूटा हुआ है? कैप्टन ने कहा, ऊपर वाले का शुक्र है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। उसका इतना कहना था कि बंदर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया और इस दुकान में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। जैसे चूहे ने रस्सी काट दी, रस्सी से जुड़ी चीजें हिलने लगी और पलक झपकते ही एक तीर आया और दुकानदार को जाके लगा और उसकी मौत हो गई। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। इससे साबित हुआ कि ये बंदर शापित था। जब भी वो ढोल बजाता कोई ना कोई मरता। कैप्टन ये बात जानता था। कैप्टन मौत के इस खेल से थक चुका था, इसीलिए उसने बंदर को जलाने का फैसला किया। और जलते हुए भी हमें दिखाया गया है कि बंदर अजीब तरह से हंस रहा है, जैसे कोई प्लान बचा हो। कैप्टन का बस इतना कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या छोड़कर जा रहा हूँ। और हमें कई सालों बाद सन 1999 का समय दिखाया जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल, जो जुड़वा भाई है और कैप्टन के बेटे हैं। और कैप्टन की मौत के बाद दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ भी अपने काम में बहुत व्यस्त रहती थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते थे। दोनों हमेशा अपने पिता के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते थे, लेकिन उनकी माँ ने कभी उनसे उनके पिता के बारे में बात नहीं की। एक दिन उन्होंने अपने पिता के सामान की जांच करने का फैसला किया, जहां उन्हें उनकी वर्दी वाला एक बॉक्स मिला। जब इस बॉक्स को खोला गया तो इसमें वही बंदर था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बॉक्स पर लिखा था, इस बंदर में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल हेल से कहता है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। हेल भी उत्साहित होता है और बंदर में चाबी भर देता है, लेकिन वो देखता है कि बंदर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शायद ये खिलौना पुराना और टूटा हुआ था। ये सोचकर वो इसे छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता थी। वैसे भी हेल और बेल को आज अपनी माँ के साथ लाइव किचन रेस्टोरेंट जाना था, जहाँ जाने के लिए ये लोग बहुत उत्साहित थे। जब वो जाकर कार में बैठते हैं तो हेल देखता है कि वो मनकी उनसे पहले ही आकर कार में बैठ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बंदर का खिलौना खुद ही डिब्बे में रख दिया था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो चले गए। ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और जब ये लोग खाने का लुत्फ उठा रहे होते हैं तो हेल को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, बंदर के ढोल की आवाज़। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये बंदर को कार में ही छोड़ आया था, फिर ये आवाज़ यहाँ कैसे आ रही है? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक शेफ का चाकू उसके सामने से उड़कर आया और हेल की नैनी की गर्दन पर चलने से उसका गला कट गया और नैनी वहीं पर मर गई और उन्हें बचाने का मौका भी नहीं मिला। सबको लगा कि ये एक दुर्घटना थी, लेकिन हेल जानता था कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कुछ और था। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत से बहुत परेशान थे, जो उनके सामने ही हुई थी। उनकी माँ उन्हें नैनी के फ्यूनरल में ले जाती है और उन्हें समझाती है कि ज़िंदगी ऐसी ही है, कोई नहीं जानता कि कौन कब मरेगा। अब वो सब घर आ जाते हैं और हेल सबसे पहले बंदर के खिलौने के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? वो भी कह रहा था कि उसका भाई बेल यहाँ आया और उसे परेशान करने लगा। हेल उसे बंदर की कहानी सुनाने लगा, कैसे बंदर डिब्बे से उसकी कार में आया, फिर उसने कार से ढोल की आवाज़ सुनी और उसके तुरंत बाद नैनी की मौत हो गई। बेल ने उसकी बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाया और अगले दिन उसने उसके लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। उसने बंदर की कहानी पूरे स्कूल में मशहूर कर दी, जिसके कारण उसने उसका खूब मजाक उड़ाया। हेल अपने भाई से नाराज़ था, इसलिए वो गुस्से में घर आता है और बंदर के अंदर चाबी घुमा देता है और उससे कहता है कि मेरे भाई को मार डालो। वो ये सब गुस्से में कर रहा था, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। जैसे ही उसने चाबी घुमाई उसकी माँ की हालत बिगड़ने लगी, जो उन दोनों के लिए खाना बना रही थी। उनकी आँख, कान, नाक से खून बहने लगा और वो वहीं गिर गई और मर गई। डॉक्टर के अनुसार हेल की माँ की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी, लेकिन हेल हकीकत में जानता था कि उसकी माँ की मौत उसकी एक गलती के कारण हुई है। दुख और गुस्से में वो घर जाता है और बंदर को हथौड़े से तोड़ देता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो सुबह उठता है वो बंदर के खिलौने को घर में सुरक्षित देखता है। यहाँ दिखाया गया है कि बेल काफ़ी सदमे में था। वो अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने 3 दिन तक अपनी माँ के अंतिम संस्कार के कपड़े भी नहीं बदले और फिर तीसरे दिन उनके अंकल उन्हें लेने आए, क्योंकि उनके माँ और पिता दोनों मर चुके थे। उन्हें किसी की कस्टडी में रहना था। यहाँ आने के बाद हेल के दिल में बहुत पछतावा हुआ। वो बेल को सब कुछ बताना चाहता था। बहुत दिनों के बाद उसने बेल को बताया कि उसकी माँ बंदर के ड्रम की वजह से मर गई और इसके पीछे मेरी गलती है।
मैंने गुस्से में उस बंदर में चाबी भर दी थी और जब भी उस बंदर में चाबी भरी जाती है कोई मर जाता है। बेल ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो साबित करो, तुम फिर से चाबी भरो। हेल ने इसे साबित करने के लिए बंदर में एक बार फिर से चाबी भर दी, बिना इस एहसास के कि अब कोई मर सकता है। जैसे ही उसने चाबी भरी, दूसरी तरफ हम उसके अंकल को देखते हैं जो इस समय घोड़े पर सवार थे। गलती से वो घोड़े से गिर जाते हैं और बहुत सारे घोड़े उनके ऊपर से गुजर जाने के कारण वो वहीं मर जाते हैं। ये घटना बेल को साबित करने के लिए काफ़ी थी वो बंदर का खिलौना कितना खतरनाक है। इस घटना के बाद उसने फैसला किया कि वो इस बंदर के खिलौने को खुद से दूर रखेगा। उसने बंदर के खिलौने को वापस उसके डिब्बे में रख दिया और उसने उसे सुरक्षित बताते हुए ज़मीन में गाड़ दिया। ऐसा करने के बाद बंदर के खिलौने से होने वाली सारी तबाही ख़त्म हो जाती है और फिर कहानी में 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बाद हम हेल को देखते हैं जो एक स्टोर पर स्टोर कीपर के तौर पर काम कर रहा था। उसने अपने भाई से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने भाई से मिल गया तो फिर वो जैसे ही उससे मिलेगा बंदर उनका पीछा करेगा और उसकी तबाही फिर से शुरू ना हो जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था जो उसकी एक्स पत्नी के साथ रहता था। वहां जाने के बाद उसे एक चौंकाने वाली खबर पता चली कि उसकी एक्स पत्नी और उसके पति ने पीट की कानूनी कस्टडी लेना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब था कि हेल अपने बेटे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाएगा। ये उसके साथ बिताए आखिरी 2 दिन थे जो वो अपने बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिताना चाहता था। इन दिनों को याद रखने के लिए हेल एक रोड ट्रिप पर जाता है और रात में ये लोग एक मोटेल में रुकते हैं। यहाँ हेल का बेटा उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई भाई है। हेल को इस समय बेल की बहुत याद आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोला, नहीं मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। सीन कट गया। अब हमें वो औरत दिखाई जाती है जिसके साथ हेल और बेल अपने माता पिता की मौत के बाद रह रहे थे, जिसका पति भी मर गया हेल के बंदर को चाबी देने की वजह से। वो घर में अकेली रहती है और आज उसे अपने घर में एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। ये देखने के लिए वो अपनी बंदूक उठाती है और बाहर आती है। उसे लगा कि कोई उसके बेसमेंट में गया है। जैसे ही वो बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे ढोल की आवाज़ सुनाई दी और उसी समय उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियाँ भी टूट गई। नीचे का कांच का फर्श भी टूट गया और वो बुरी तरह घायल हो गई। कांच और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसके चेहरे पर चुभ गए। उसका चेहरा देखने के लिए जब वो शीशे के पास गई, उसे गैस लीक की गंध आई। वो तुरंत किचन में गई और जैसे ही उसने चूल्हे के पास कुछ सूंघने की कोशिश की, अचानक एक चिंगारी निकली, आग लग गई और उसका पूरा चेहरा जल गया। जलते हुए चीखने लगी। वो घर से बाहर आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सामने लगे बिलबोर्ड के पास गई। जैसे ही वो वहाँ गई, उसका सिर बिलबोर्ड में घुस गया और वो वहीं मर गई। उसी समय हेल अपने मोटेल के कमरे में एक बुरा सपना देख रहा था। उसके सपने में उसने अपनी माँ को बहुत ही डरावने रूप में देखा और उसने बंदर को भी देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, वो डर गया और उठ गया और फिर उसने देखा कि उसके फ़ोन पर घंटी बज रही थी। वो भी इतने सालों के बाद बेल फ़ोन उठाता है और उसे बुरी खबर देता है कि बंदर फिर से कहीं आ गया है और उसने तबाही फैलाना भी शुरू कर दिया है। समस्या बहुत बड़ी थी, उन्हें किसी तरह इसे ख़त्म करना था, लेकिन एक ही बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, कौन उसे ढूंढकर ख़त्म करेगा। बात करते करते हेल कमरे से बाहर आ गया और उसने देखा पूल के पास लगे एयर कंडीशन से कुछ आवाज़ आ रही थी। एक चिंगारी निकली, एयर कंडीशनर दूर जा गिरा और तार टूटकर पूल में गिर गया। पूल के अंदर करंट फैल गया और जैसे ही एक लड़की पूल में कूदी, करंट की वजह से वहीं उसकी मौत हो गई। ये देखकर हेल और भी डर जाता है और समझ जाता है कि वो बंदर पहले से भी अब कई ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अब उसका नाम लेने के बाद भी तबाही शुरू हो जाती है। हेल फिर से घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन पीट हेल के पुराने घर में जाना चाहता था जहाँ वो अपनी मौसी के साथ रहता था। ये उसकी आखिरी इच्छा थी। हेल को लगा कि ये उसे पूरी करनी चाहिए, इसलिए वो उसे अपनी मौसी के घर ले गया, जहाँ दिखाया गया कि उसकी मौसी के मौत के बाद उसका सामान नीलाम हो रहा था और यहाँ एक बंदर का खिलौना भी था
जिसे एक लड़के ने खरीदा। रास्ते में हेल को अपना अतीत भी याद आया, कैसे वो अपने पिता के लिए तरसता था। उसे उनकी याद आती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी अपने करीब नहीं आने दिया और फिर वो मर गया। इसी ख्यालों के साथ एक एजेंट उसे नींद से जगाती है। एजेंट उसे एक चौंकाने वाली खबर देती है कि जिस शहर में वो आया था, उस शहर में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। शहर में एक के बाद एक लोग अजीबोगरीब हादसे में मर रहे थे। ये सुनकर हेल सदमे में आ गया। वो समझ गया कि बंदर का खिलौना इसी शहर में है। ये दो बातें सुनने के बाद पीट को पता चला कि हेल का एक भाई है। खैर, अब हेल को वो बंदर का खिलौना ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी था। एजेंट उसे उस स्टोर रूम के पास ले जाती है और हेल उससे पूछता है कि जब उन्होंने ऑक्शन वगैरह करवाया था तो क्या उन्हें वहाँ कोई मंकी भी मिला। इस पर एजेंट कहती है कि उसे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन जैसे ही एजेंट स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है तो एकदम से अंदर रखा एक शॉटगन चल जाता है, जिससे एजेंट को गोली लगती है और वो वहीं ख़त्म हो जाती है। और अगर यहाँ ऐसा हुआ है तो अंदर हम उसी भयानक मंकी को बचते हुए देखते हैं। मतलब ये मंकी वापस से हेल और बेल के परिवार के पीछे पड़ गया था, और तो और टाउन में सभी को ख़त्म कर रहा था। रात को पुलिस आती है और उन्हें टाउन से बाहर जाने को मना करती है, और बाहर हम कुछ हिप्पीज़ को भी देखते हैं जो अपनी ही मौज में थे। अब हेल बिल को कॉल लगाता है क्योंकि उसे शक था कि बेल इस टाउन में है, लेकिन वो इनसे मिलने नहीं आ रहा है। और अब वो टेलीफोन डायरेक्टरी से बेल का नंबर सर्च करता है। हेल को वहाँ किसी मिस मंकी का नंबर मिलता है और ये बेल का ही नंबर है। बेल अब हेल को कहता है कि वो पीट को लेकर मेरे पास आए ताकि वो मंकी को चाबी भर सके, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मंकी को खुद चालू कर देगा, जिससे पीट की जान चली जाएगी। बेल को यह मालूम था कि हेल उससे मिलने ज़रूर आएगा और वो उससे बदला लेना चाहता था। उसने सोचा कि उसके पिता की मौत, उसकी माँ की मौत और उसके अंकल की मौत भी हेल की वजह से हुई है। वो आज दुनिया में अकेला है, सिर्फ हेल की वजह से। और सीन पास्ट में बदल जाता है और यहाँ दिखाया गया है कि जब ये दोनों भाई मिले और बंदर के खिलौने को ज़मीन में गाड़ दिया, फिर बेल वापस गया वहाँ से बंदर का खिलौना लेने के लिए। लेकिन वहाँ उसे बंदर का खिलौना नहीं मिला, सिर्फ बंदर के खिलौने की चाबी मिली। उसके बाद आज तक वो बंदर का खिलौना ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसे बंदर का खिलौना मिल गया, अपनी ही मौसी के घर में, जिसे उसने दूसरे लड़के से खरीदा था। लेकिन अब उस लड़के को वो बंदर का खिलौना वापस चाहिए था। जब उस लड़के ने देखा कि हेल और उसका बेटा पीट उसकी मौसी के घर पर थे, फिर वो उन्हें बंदूक की नोक पर ले गया और बेल के घर ले आया। उसने बंदूक की नोक पर पीट को धमकाया कि तुम बेल के घर जाओ और वहाँ से बंदर का खिलौना ले आओ। हेल जानता था कि अगर उसे बंदर का खिलौना मिल गया तो बहुत बुरा होगा। उसने उससे ये भी कहा कि बंदर के खिलौने की चाबी गलती से भी मत चालू करना, नहीं तो यहाँ तबाही मच जाएगी। हम देखते हैं कि पीट बेल के घर जाता है। जब वो बेल के घर गया, बेल ने उसे बंदर का खिलौना दिया, लेकिन पीट को बंदर के खिलौने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बेल ने पीट को मजबूर किया बंदर के खिलौने की चाबी चालू करने के लिए, और जैसे ही पीट ने चाबी चालू की, बाहर उसके पिता के हाथ से बंदूक चल गई। गोली हेल को नहीं लगी, वो मधुमक्खियों की छत पर लगी, जिसकी वजह से सारी मधुमक्खियां बेल के घर जाए और उसे वहीं मार दे। ये देखकर हेल को समझ आ गया कि उसने बंदर के खिलौने की चाबी घुमा दी है। ये सब रोकने के लिए वो बेल के घर के अंदर भी आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आ रहा था, एक जाल एक्टिवेट हो गया और वो वहीं फंस गया। उसे देखते हुए बेल उसके पास आया। उनके बीच लड़ाई हुई और इस बहस में उन्हें पता नहीं चला कि बंदर फिर से ढोल बजाने लगा, जिसका मतलब था कि विनाश हो गया। जैसे ही उसने ढोल बजाया, छत हिलने लगी। छत के हिलने की वजह से बेल का अपना जाल बेल पर गिर गया और उसे मार डाला। साथ ही हम देखते हैं कि इस शहर में विनाश शुरू हो गया था। जगह जगह आग लग गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि हेल और पिट किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। अब वो भी इस शहर को छोड़कर जा रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वो बंदर का खिलौना अपने पास रखेंगे ताकि भविष्य में होने वाले विनाश को कंट्रोल किया जा सके। इस शहर को छोड़ने से पहले उन्हें शहर में एक घोड़सवार दिखाई देता है, जो मौत का संकेत था, जो इस शहर के विनाश का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था। और बस इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।